यशोदानंद लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे कन्हैया की जय। इस अश्विन मास में भगवान कन्हैया की एकादशी व्रत, जो कि इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस अश्विन मास में इंदिरा एकादशी का व्रत जो करता है उसके पूर्वज तर जाते हैं। पितरों के तर्पण का भी विधान इस इंदिरा एकादशी में दिया गया है। मधुसूदन कहते हैं मेरे, कन्हैया कहते हैं मेरे, जो इस अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसके पितर लोग से बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं, ऐसा मान्यता है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा माहेश्वरीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता था। ऐसा राजा बहुत ही धर्मात्मा था। वह पुत्र पौत्र और अन्य धन से युक्त भगवान का परम भक्त था। सब प्रजाओं की रक्षा करता था। राजा को सभा में बैठा देख करके नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए राजा की सभा में उपस्थित हुए। आकर के राजा की सभा में जब उपस्थित हुए तो राजा सुख ने बड़े प्रेम और आदर के साथ उनका यथोचित पूजन किया, वंदन किया, आरती वगैरह संपन्न किया। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। कहने लगे, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न मुझको दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम भगवान की भक्ति करते हो। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोले कि हे श्रेष्ठ, हे नारद जी, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरे सब यज्ञ की क्रिया सफल हो रही है। हे विप्र, हे नारद मुनि, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए, किस लिए आप आए हो। यह सुनकर के नारद जी बोले कि हे राजा, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया, सुंदर आसन देकर बैठाया। धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। वैसे आदर करने वालों की प्रशंसा की जाती है, लेकिन प्रशंसा से आदर थोड़ा कम हो जाता है। यह पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते। मैंने उनको देखा, उन्हें जनेश्वर कह करके पुकारा। उन्होंने जो संदेश कहा है मैं तुमको सुनाता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारे पितरों ने अर्थात तुम्हारे पूर्वजों ने उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। और मानता भी है यदि पुत्र जो है
भगवान की सेवा करता है, पितरों की सेवा करता है, तो पितर लोग प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में किसी के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूं। हे पुत्र, इंद्रावत का पुण्य देखकर मुझे जो स्वर्ग में भेजो। इंद्रावत का पुण्य देखकर मुझे स्वर्ग को भेजो, ऐसा नारद जी से कह करके राजा सुख के पास नारद जी को भेजा। अतः हे राजा, पिता की स्वर्ग भेजने के लिए, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो, जिसके करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ। राजा बोला कि हे राजा, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत हमसे बताइए, किस विधि से की जाती है, किस प्रकार से इसका पारण आदि किया जाता है। नारद जी बोले कि हे राजा, इस व्रत की सुंदर विधि में कहता हूं आपसे, जो ध्यान से सुनो। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वही इंद्रा एकादशी कहलाती है। इसमें पितरों को पुण्य प्राप्त होता है। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करके, भगवान बांके बिहारी लाल का पूजन करके पितरों को तर्पण देना चाहिए और श्राद्ध पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध होती है, जिसमें श्रद्धा हो वही श्राद्ध तर्पण शुद्ध माना गया है। भक्ति भाव के साथ ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन कराना, भोजन कराने के बाद में दक्षिणा आदि से संपन्न करें, पट आदि को अर्पण करें। ऐसा करने से पितर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनको स्वर्ग में निवास मिलता है। शालिग्राम भगवान की पूजा करें। जो भी शालिग्राम भगवान की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु उनके पितरों को स्वर्ग लोक में आसन देते हैं, विराजमान रखते हैं। इसलिए जो भगवान की पूजा नहीं करते, उनके पितर लोग इस लोक में भ्रमण करते रहते हैं। राजन यदि पितरों को स्वर्ग लोक प्रदान करना हो तो विधि पूर्वक अश्विन मास का जो पितृ पक्ष होता है उसमें पितरों का तर्पण अवश्य करें। पितरों के श्राद्ध करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद से आपको संसार में सारे सुख वैभव का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में लिखा है। हे राजा, इस प्रकार कह करके बड़ी अंतर ध्यान हो गया। राजा ने बड़ी विधि पूर्वक से इंद्रा एकादशी का व्रत किया, विधि पूर्वक तर्पण किया और ब्राह्मणों को बुला करके बड़े प्रेम से अन्न वस्त्र धन दान किए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के विदा करा दिया। उसके बाद में द्वादशी के दिन पारण आदि किया। पारण किया, भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा, ये आशीर्वाद मांगा कि हमारे पितर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ।
उनको स्वर्ग में सुख वैभव संपन्नता प्राप्त हो। यही मैं कामना करता हूँ प्रभु जी। ऐसे सारे काम भगवान का निवेदन करके विनती करके भाव से अपने पितरों के लिए प्रार्थना पूर्वक साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और भगवान को कोटि कोटि नमस्कार किया। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, माँ के बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तन के प्रतिपालक तेरी जय होवे। हाँ चार वेद तेरो जस गावे, नीति नेति सभी पुकारे, नीति नेति सभी पुकारे, चार वेद तेरो जस गावे, नीति नेति सभी पुकारे, फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे, माँ के बिहारी लाल तेरी जय होवे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री यशोदा नंदलाल।